तो आपने बाबा के बारे में जान लिया, समझ लिया। अब एक बार सीधा मैं बाबा से ही जुड़ रहा हूँ। उनको और करीब से जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजा बाबू बाबा। तो बाबा, ये तो समझ गए कि आप भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, आप एक जरिया बन के, लेकिन ये भक्तों पर कृपा बरसाने का ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये 2009 से है। जिस वक्त हम पढ़ाई कर रहे थे तो हम बचपन से ही माँ में मेरा बहुत श्रद्धा था, उनसे प्रेम था। उनको कभी भी ईश्वर नहीं मानना, उनको अपनी माँ मानना, उनसे लड़ना, उनसे झगड़ना, उनसे प्रेम करना। तो इस होता है ना, कुछ नॉर्मल जो दुनिया होती है उससे हटके आदमी कुछ अगर बिहेव करता है तो लोग उसको कहता है दूर पागल हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है। तो बहुत लोग हमको सब बात बोलते थे। तो डॉक्टर के पास भी लेके दिखाए, तो देखिए हर वक्त पूजे करता है, इसको एकदम इस सब चीज़ से बहुत बात हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब लोग मजाक उड़ा रहे थे, गांव में भी बहुत लोग मानते थे, बहुत लोग नहीं मानते थे। हम कभी भी अपने आप को ये आशीर्वाद देना, चाहे दरबार लगाना, इस सब में हम कभी भी, हमको दिलचस्पी नहीं है, हम अभी भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आशीर्वाद से प्रभाव हुआ, माता का कृपा मिला, तो भक्त लोग आने लगे। तो सब गांव के लोग बोले जब आपके हाथ में माता सिद्धि दिए हैं, जब सबको प्रभाव होता है, आशीर्वाद मिलता है, तो आप कम से कम सप्ताह में एक दिन समय दे दीजिए लोग को सेवा के लिए। आपने कहा कि पहले लोग आपको पाखंडी, हमेशा पूजा पाठ में बैठा, ये सब बताते थे, और अचानक से आप पे भक्ति भाव आने लगा। तो ये कैसे हो गया? कि क्या कुछ चमत्कार होने लगा क्या? हमको आज भी याद है, मेरे गांव से बगल में वो मुसरी घरारी पड़ता है जगह, समस्तीपुर से कुछ इधर है। तो उसको मतलब कि व्यक्ति को सर्प काट लिया था। तो हम उस वक्त पूजा कर रहे थे, झोपड़ी का मंदिर था, हम माता रानी से पूजा प्रार्थना कर, उसको लाके वहाँ पे बैठा दिया। हमको आज भी देखिए, हम भी खुद कोई भी चीज़ को तर्क वितर्क करके, जब हमको पूर्ण भरोसा माँ पे हो गया, तभी हम जाके आशीर्वाद देने लगे। उसको हम देखे जो उसको मुंह से झाग गिर रहा था, पूरा गांव का लोग सब जमा हो गया वहाँ पे। तो सब बोला कि यार इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसको डॉक्टर के ले जाओ। तो वो बोला जी हम डॉक्टर कन से आए हैं, सब जगह से तबाह हो गए, इसको कहीं से कोई उम्मीद नहीं लगता है। सब बोला जी वहाँ जाओ, वहाँ माता जी का पूजा होता है, एक बच्चा है वही पूजा वूजा कर रहा है। उस समय तो मेरा उम्र बहुत कम था, लगभग 12 बरस था। तो उसके बाद उसको हम माता से प्रार्थना करके, माता को भजन गा के, माता से अर्जी विनती करके जो फूल दिए, आशीर्वाद दिए, तो उसको सुधार हो गया। क्या क्या चमत्कार होता है आपके मंदिर में? आप जो प्रार्थना करते हैं अपने भक्तों के लिए, तो क्या क्या चमत्कार होता है? एक तो आपने बताया कि सांप का काटा हुआ जहर भी दूर हो जाता है, और हाँ, और दूसरी बात मतलब कि कोई निसंतान है, सब जगह से डॉक्टर से जब हार जाता है, जो निसंतान है, होता है ना आदमी को, जब दुनिया में कोई रास्ता ना दिखे तो उसको माँ का दर ही याद आता है। तो एक निसंतान रहता है, तो यहाँ आता है तो प्रार्थना करती है, तो बहुत को निसंतान से संतान प्राप्ति हुई। आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी उम्र मुश्किल से वही 27 साल। अच्छा, तो 27 वर्ष की आयु में आप लोगों पर माँ की कृपा बरसाने लगे, डॉक्टर्स पीछे चले गए, माँ की कृपा आपके ज़रिए लोगों को मिलती, वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं लोग आप पे ऐसा विश्वास करने लगे कि आप जो है अंधविश्वास के कटघरे में लोगों को खड़ा कर गए, उसके बाद आप जब से प्रश्न पूछा जाए कि ये कृपा कौन कर रहा है, तो बस आप बोले आप तो प्रार्थना करते हैं? नहीं, देखिए एक बात हमेशा कहते हैं, कोई भी आदमी को कष्ट रहता है तो हम इतना बात ज़रूर कहते हैं, तुम डॉक्टर के पास जाओ, और माँ जो है वो डॉक्टर के हृदय में भी माँ है, चूँकि माँ तो सकारात्मक ऊर्जा है, वो मेरे हृदय में भी, आपके हृदय में भी है, और डॉक्टर की सब जगह तो माँ है। तो तुम कोई भी रोगी रहता है, कोई कष्ट रहता है, उसको कहते हैं कि तुम डॉक्टर से भी दिखाओ, और आता है तो माँ वाला भी प्रार्थना करके आशीर्वाद देते। तो हमेशा कहते हैं डॉक्टर से भी श्रेय लो, और माँ का भी आशीर्वाद आता है लोग लेने के लिए, तो कहते हैं ठीक है माँ का भी आशीर्वाद ले लो। हम कभी भी पाखंड और अंधविश्वास का प्रचार कभी नहीं करते हैं। फिर मैं आपको और मेहमानों से मिलवाता हूँ जो आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। आप जो बातें कह रहे थे वो आपकी बातों को सुन रहे थे, इसमें सब कुछ सही है या कुछ गलती उनको लग रही है, वो सारी बातें अब आपके सामने होंगी, ठीक है? तो प्रश्न को बढ़ाते हैं आगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे मिलिए। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। हमारे साथ अश्विनी दुबे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के। HS रावत साहब हैं, ये धर्मगुरु हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। मैं ज़रा लीगल पॉइंट और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू को समझूं उससे पहले HS रावत को ज़रा समझूंगा। रावत साहब, सुना आपने, बाबा हैं, राजा बाबा, और इन्होंने कहा कि ये माँ की भक्ति में लीन रहते हैं, कृपा माँ करती है,
लोग वहाँ पहुँचते हैं, सांप का काटा हुआ भी ठीक हो जाता है और कई तरह की तरक्की। तो इनकी बातों को सुनने के बाद सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, अंधविश्वास की कोई बात तो नहीं दिख रही? देखिए रोहित जी, श्रद्धा और अंधविश्वास और तर्क में बड़ा फर्क होता है। जो ये कह रहे हैं कि मैं किसी को कोई मंत्र नहीं देता, कोई दवाई नहीं देता, मैं तो माँ के ऊपर छोड़ देता हूँ, तो जो भक्ति होती है ना, जब आदमी के अंदर भक्ति जागृत होती है तो दिखाई तो देती नहीं है। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे केस हैं। सामवेद के अंदर मंत्र भी हैं जो झाड़ा फूसा लगाते हैं, सांप के जहर को, बिच्छू के जहर को, मधुमक्खी के जहर को दूर करते हैं। बात यह है कि जो ये बता रहे हैं उससे ये लगता है कि इनके पास कहीं ना कहीं माँ की कृपा पराविज्ञान के तौर पर है। यानी जो व्यक्ति माँ की भक्ति में इतना लीन हो जाता है तो उनके पास एक एनर्जी का सोर्स इकट्ठा हो जाता है, और जब सोर्स एनर्जी का इकट्ठा हो जाता है तो लोग इनके पास दुखी आते हैं, और दुखी आदमी की एनर्जी बिखरी हुई होती है, स्कैटर्ड होती है, वो बेचैन होता है, परेशान होता है। सांप के काटने पर आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में आता है, और जब ही अगर आशीर्वाद दे दें तो उसकी जो एनर्जी है वो एकाग्र होती है, उसको लगता है मैं माँ के मंदिर में आ गया हूँ, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर लेता है, और संभालने की कोशिश में उसको दोबारा से उसकी एनर्जी रिवाइव होनी शुरू हो जाती है, और वो अपने आप को ठीक होने की मुद्रा माना शुरू हो जाता है। डॉक्टर कक्कड़, तर्क आपने सुन लिया रावत साहब का, सुन लिया आपने राजा बाबू को, क्या समझ में आ रहा है? तो मैं राजा बाबू आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, एक दो। पहला सवाल, हाँ इधर सुनिए। हाँ राजा बाबू, एक सवाल एक दो है। पहला कि आपके दरबार में ऐसे भी लोग आए हैं जिनको सांप काटा हो और वो बच ना सके हो और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई हो, ऐसा भी हुआ है आपके दरबार में? हम माँ को हमेशा प्रार्थना करके कहते हैं जो माँ हम तो आपके भरोसे चलते हैं, तो कभी भी नहीं वो ठीक है, मेरी भक्ति को निंदा ना हो और आपके दरबार को कोई ठेस न पहुँचे, लेकिन ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है। नहीं तो आपका स्ट्राइक रेट 100% आप ये कह रहे हैं, कल्याण होना रहता है, जिसको नहीं जिसका जो आप कह रहे हैं जिसको कितने श्रद्धा होता है वो आता है, लेकिन नहीं मेरा सवाल कुछ और था। ऐसे भी हुए हैं जो लोग आपके वहाँ पे आए हैं, सर्प ने काटा है और उसके बाद उनकी वहीं पे आपके दरबार में मृत्यु हो गई है, ऐसे भी तो लोग होंगे? नहीं, आपको मैंने वीडियो में इन्होंने दिखाया, आपने चुनरी वगैरह डाली हुई है और ये सब आप लेके, इस सब की क्या ज़रूरत है? आप जैसे अभी सादे तरीके से हमसे बात कर रहे हैं, आप उसी तरीके से आप अपने जो भी आपके दरबार में लोग आते हो आप उनके बीच जा सकते हैं। ये सब पहनावा, ये हाथ में कुछ पकड़ा हुआ, इस सब की क्या आवश्यकता है? बिना रूप का कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है। एग्जैक्टली, कहते हैं बिना रूप का किसी का कॉन्फिडेंस नहीं है। यही आपने जो तर्क दिया ना, इसको साइंस किसी अलग दृष्टिकोण से देखता है। मैं आता हूँ, एक रूप का किसी को कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता है। बिल्कुल, आप एक बात बताइए, पहले सुनिए। डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो वो भी अपना रूप तैयार करता है, हौलिया तैयार करता है, अस्त्र लेता है, शस्त्र लेता है, तो ऑपरेशन थिएटर में जाता है। कोई आर्मी है वो अपना वर्दी चढ़ाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है तो वो जाता है। कोई भी जज को देखते हैं बिना रूप में, बिना हौलिया, बिना रूप तैयार किए हुए, बिना ड्रेस पहने हुए जजमेंट देते हुए। मुझे किसी बात से कोई शिकायत नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो जज, वो सैनिक, ये जिसका भी उदाहरण आपने दिया ना, वो उस किरदार में जी रहा है, और आप बता रहे हैं कि आप एक भक्त की किरदार में माँ की शक्ति की नमन में, पूजा में लगे रहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप खुद माँ के रूप में आ जाएं। मैं इसको साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी समझ गया, धार्मिक दृष्टिकोण से भी समझ रहा हूँ अश्विनी जी, मैं इसको कानूनी दृष्टिकोण, क्योंकि देखिए मैं और हम न्यूज़ नेशन लगातार ये कोशिश कर रहे हैं ना कि अंधविश्वास अगर कोई कर रहा है तो उस पाखंड को हम बेनकाब करें। अब इसको कानूनी दृष्टिकोण से जो ये कह रहे हैं, पाखंड अंधविश्वास तो हम भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रुके ना, कानूनी दृष्टिकोण से अभी तक के पूरे तर्क को आपने देखकर क्या आकलन किया? अज्ञानता से, भय से, या लोगों को ठीक करने के दावे करके बिना किसी साइंटिफिक बैकिंग के विष का, सर्प काटने का इलाज मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने अभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा है अपने जीवन में कि वो मंत्र से ठीक हो गया हो। माँ के प्रति, हम सब हिंदू हैं, माँ के प्रति हमारी श्रद्धा है और पूरा आदर है, परंतु जहाँ पर सांप काटने का इलाज सिर्फ डॉक्टर्स के पास है, विष को निकालना पड़ता है, वहाँ मंत्र जो है उसको नहीं निकाल सकता। तो ये अज्ञान, भय से संबंधित एक विश्वास लेकर अलौकिक के प्रति जुनूनी श्रद्धा दिखाना और
देश में धर्म में संस्कृति को, समुदाय को, क्षेत्र को, जाति वर्ग विशिष्ट को जो है उस अंधविश्वास के तहत ये दिखाना कि हमारे पास कोई अलौकिक शक्ति है, उसका कानून की नज़रों में देश कानून से चल रहा है, देश में कानून का न्याय है, कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग जगहों पर न्याय है, वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। हम भी तर्क लगाते हैं, अनुभव लगाते हैं, हम भी देखते हैं, समझे, लेकिन हम हमेशा कहते हैं जो प्रभाव जो माँ का दिखता है उसको हम किस रूप से देखें। इतना दुनिया का लोग पागल नहीं है, चाहे हम भी पागल नहीं है, हम भी प्रभाव जब देखते हैं तो हम चुप हो जाते हैं। हमारे सवाल अश्विनी जी बहुत चुभने लगे। देखिए वो ऑन कैमरा जो है माइक वाइक खोल के जा रहे हैं बाबा, खैर राजा बाबू हैं वो जा रहे हैं, बहरहाल ये कैमरे पे भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी हमारा शो चल भी रहा है और वो उठ के चले गए क्योंकि हम तो प्रश्न पूछेंगे और न्यूज़ नेशन इस मुहिम में है, पाखंड का को उजागर करेगा। कोई अंधविश्वास कर रहा है, कोई खिलवाड़ कर रहा है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो हम प्रश्न पूछेंगे। भक्तों का जमावड़ा लगना ठीक है, हमें किसी की आस्था पे प्रश्न नहीं है, किसी की विश्वास से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी विश्वास का माहौल बनाया जाता है, गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनकी आस्था से खिलवाड़, उससे परेशानी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।